फिरोजाबाद के आराम थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। युवती ने गांव के ही एक युवक पर सिलाई सेंटर जाते समय फोन पर अपने घर बुलाकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया है। नगला नरैनी निवासी युवती के अनुसार एक घटना 1 अगस्त की है। सुबह करीबन 8:30 बजे सिलाई सीखने के लिए आराम जा रही थी। इसी दौरान गांव के युवक ने उसे फोन पर सिकोहाबाद के जसोदा नगर स्थित अपना मकान दिखाने के बहाने बुलाया। युवती का आरोप है कि जब वह वहां पहुंची तो आरोपी और उसकी पत्नी ममता देवी मौजूद थे। पीड़िता के मुताबिक विजय के कहने पर वह ऊपर कमरे में गई, जहां उसे बंद कर दिया गया। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद लाठी डंडे और सरिया से जान से मारने की नीयत से बुरी तरीके से पीटा। मारपीट में उसके पीठ, कमर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक हालत में वीडियो भी बनाई और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने तथा उसे व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। युवती के अनुसार मकान से बाहर निकलने के बाद जब वह बेहोश हो गई, आसपास के लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने के बाद युवक की पत्नी उसे अपने घर ले गई। बाद में आरोपी उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर आराम छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी और धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया है। उसने एसएसपी से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा ने बताया कि मामले में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। युवती के बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जाँच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नीता। ये लड़की कौन है आपकी? लड़की मेरी है। अच्छा, हाँ। कहाँ रहते हो आप? नंगला नरैनी। कौन सा थाना लगता है? आराम। तो ये पूरी जानकारी दो, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ ये हुआ है, मेरी बेटी रोज सेंटर जाती थी आराम। इसने हमारी बेटी को रोड से उठाया। काय का सेंटर था? सिलाई का। अच्छा। जाती थी, रोड से उठाया। फिर इसने कहा कि तेरी चाची बुला रही है। तो इसने कहा मेरी चाची काय को बुला रही है। इसने हाथ पकड़ के उसमें डाल दिया। उसमें थे बंटी और कमलेश। किसमें डाल दिया? गाड़ी में। किसने? विजय सिंह ने। विजय सिंह कहाँ रहता है? नंगला नरैनी में। विजय सिंह के पिता का नाम मालूम है? हाँ। क्या नाम? जनमेज सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसने डाल दिया। ये अपने जसोदा नगर ले गया। घर वालों को किसी को मालूम नहीं। इसे मकान में ले गया। इसे मकान में ले जाके इसे कमरे पे अंदर ऊपर ले गया। इसे एक डंडा मारा। इसे कहा नंगी हो। इन्हें कही चाचा मैं क्यों नंगे हो? अरे होती है कि ना। इसे नंगी, फिर इसे नंगी कर लिया। इसके साथ इसने रेप किया। रेप करने के बाद उसने इतना पीटा ये मरने में छोड़ी है। लाठी डंडे टूट गए। आप थाने नहीं गए थे? थाने गए, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने रुपए भर दिए, कुछ सुनवाई नहीं गई। थाने में क्या कह रहे हैं? थाने गए, उसने किया डॉक्टरी होगी। मैंने डॉक्टरी करवाई, उसका कागज नहीं दिए। मेरी लड़की यहाँ आई बयान देने, तो फैशन दरोगा ने ये कहा कि देखो ये लड़की तूने उसे रेप का नाम ले दिया तो मैं 420 में तुझे फंसा दूंगा। कौन कह रहा है ये? फैशन दरोगा। कहाँ पर तैनात है ये? माँ सुखावर रहता है। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? फिर यहाँ हमारी लड़की आई तो उसने धमकाया, मुझे जाने नहीं दिया। तो उसने यही कहा दिया। अब साहब से मिलने आए हो आप, साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा है? साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मैं योगी बाबा से यही कहता हूँ मुझे न्याय मिले। ऐसे दुष्ट को फांसी भी होना चाहिए। चलो ठीक। मेरा नाम सोनी। क्या घटना हुई है? मेरे साथ मतलब हम आराम जा रहे थे सिलाई सेंटर। तो अपने रास्ते में जा रहे थे तो ये आया, गाड़ी लेके ड्रेसिंग खोल दी और उसमें कमलेश बंटी भी थी। तो इन्हें ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल लिया और अपने सिपावा ले गए जसोदा नगर अपने खुद के मकान से। रेप किया, उसके बाद सरिया डंडा से मराई भी दी। और आपने कोई तैयारी नहीं दी? सुनवाई नहीं कर रहा। तैयारी आपने मेडिकल भी हुआ था? हाँ, मेडिकल की रिपोर्ट मिली आपको? नहीं मिली। मिली मुझे आपको? नहीं मिली है, मतलब दरोगा दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा ने जब मेरे बयान आए कोर्ट में तो ये साथ में आया दरोगा, फैसल दरोगा। तो इसने मतलब यूँ कहती रेप का नाम मत लेना बयान पे, नहीं तो 420 हम केने अंदर कर देंगे। फैसल दरोगा ने इसी धमकी दी है। आप क्या चाहते हैं? न्याय हैं? न्याय चाहते हैं। आप न्याय चाहते हैं?
इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ बहुत गलत काम हुआ है। इस तरीके की घटना ये लोग करते हैं और सरकार से अपने ये न्याय की गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप कौन है? क्या घटना हुई बताइए। ये सेंटर पे गई थी, आया गाड़ी लेके पकड़ के डाल दिया, अपने घर ले गया। इन्हें मुलाकात की, मुलाकात करके इसको डंडे से मारा। किसी ने चीकार सुनी तो 100 नंबर बुला दी। 100 नंबर ने उसका गेट खटखटाया तो इसने खोला नहीं। इन दूर से ही इनसे कवा दी कि मम्मी पापा हमें, तेरे मम्मी पापा है नहीं। तो इन्हें कह दी कि चाची चाचा हैं मेरे। तो 100 नंबर चली गई। फिर इन्हें घर से निकाल दिया, घर से निकाल के रोड पे डाल दिया और डाल के और गांव पड़ोसी की आए। इन्हें कही क्या हो गया कि मेरा इसका एक्सीडेंट, इसकी बीवी आई, इसने टेम्पू किया, उस वापस ले गई। लेके फिर इस गाड़ी में डाल के ये सेंटर पे डाल गया और डाल के अपने घर आ गया। घर आने के बाद फिर हमसे इसकी सेंटर वाली माँ ने मुझसे फ़ोन किया, मेरे घर था धान, मैं लड़की का एक्सीडेंट हुआ। मैं 2 जने गए, इस लड़की को उठा के ले आए। फिर ये मेरे घर आ गया कि भाभी चलो, मुझे पुलिस परेशान करती है, मेरी मैडम को, आप चलें, आधार कार्ड ले चलें। मेरे घर से आके उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपना आधार कार्ड किसी को नहीं घटना क्या दूँगा। हुई थी? घटना क्या हुई? घटना इसके मैडम हो गया, रेप किया उसने, रेप किया इसका पहले। तो आपने बाबा थेरेपी दी थी, उन्होंने कोई न्याय के लिए नहीं न्याय नहीं मिला? नहीं, उसने रुपया भर दिए। आपने कप्तान साहब के यहाँ पे आई हैं, कप्तान साहब ने क्या कहा? न्याय मिलेगा, आपके न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। आप कौन है? सरकार मेरी सुने, सरकार मेरी सुने गरीब की। मैं न्याय चाहता हूँ। मेरी लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है, मैं गरीब हूँ। मेरी लड़की के, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे कोई है नहीं। इसने मेरी गरीबी देख के इसने मेरा लड़की का ये हाल बना दिया। आपको वीडियो डाल क्या सकते नाम है हो। उसका? नाम क्या है? विजय सिंह फौजी, कौन से गाँव का है? नंगला नरेनी का। नहीं है। हाँ, कौन है अभी मौजूदा में? कौन है? वो ही है, प्रधान है। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष चंद्र है। क्या क्या मामला हुआ है? मामला ये था, हमारी बच्ची रोजाना सुनकर सिलाई सीखने जाती थी मशीन की लालच में, तो मशीन मिल जाएगी हमें सीख जाएंगे। हम इतने बड़े पैसे डाले हैं हम खास गरीब आदमी, तो हमारे धान में आकर लड़ाई कर रही, फिर भी हमारी टांग से पहुँची हुआ। ये लोग वहाँ खड़े थे, गाड़ी में लड़की को डाल के जब ये ले गए लड़की को, तो ये अपने दूसरा मकान है सुपाबाद में सुधा, उसमें जसोदा नगर। क्या हुआ था? वहाँ पर हमारी लड़की के साथ पहले से ये डंडा मारा है कि कपड़े उतार, तो लड़की ने, ये चाचा लगता था, लड़की ने सुचर गेहूँ काटी पकड़ी, दूसरा डंडा मारा तो इसे नजर निकल गया। फिर इसके साथ रेप किया। अगर रेप की कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा परिवार, मैं घर बार छोड़ के चला जाऊँगा, चाहे शासन कहे चाहे प्रशासन कहे। क्यों मेरे संग ये फिर घटियाई करेगा, मुझे खतरा है। मेरे यहाँ डकैती भी पड़ी है, दिन के 1 बजे साथ अभी पड़ी है 30 तारीख को, कोई सुनवाई भोजपुरी नहीं की, मर गए भाजपा के गरीब। आपने थाने में, बाबा थाने में आपने तेरी दी थी, उन्होंने मुताबिक इन्होंने मुझे वहाँ तहरीर लिखवा ली, मारपीट की तो लिखवा ली, लेकिन इन्होंने वहाँ डॉक्टरी करवाया अस्पताल। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने वो नाप तोले इंची कैप्सूल कर ली, बोला आप पुलिस नाम की एक कांस्टेबल थी, उससे कहा लो हम ये लिखे देते, रेफर कर देते आपको फिरोजाबाद इसका परीक्षण हो गया। साहब उस दिन हुआ नहीं, फिर हम गए, फिर नहीं हुआ। 2 दिन तो गए, अब 2 दिन पानी बरसा, नहीं मौका मिला, कुछ खाते पर नहीं, तो फिर हमने डॉक्टरी 3-4 दिन बाद जाती, 5-6 दिन में करा पाई। तो डॉक्टरी की रिपोर्ट हमने भी साथ जाती, कॉपी दे दो हम कि नहीं आपको नहीं मिलेगी। तो डॉक्टरी ने ये बोला है हमारी घरवाली से, इसके साथ बहुत दुष्कर्म हुआ है और इस पार्टी को छोड़ना मत, बख्शना मत, चाहे कुछ हो जाए आगे तक। तो मेरा प्रयास ये है भाई, वो न्याय दो, हम मान के गए, हमें कछु करने का। आप यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे क्रेडिट दी थी, तो उस पर आपने कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने तो न्याय की चली गई। अब कप्तान साहब की मेहरबानी है जो हम तो उनके आगे किसी के भी बराबर नहीं है, और उनको तो परमात्मा ने कप्तान साहब बनाया है। मेरी निर्णय सत्य और सच्चाई देख कर ही करें,
दोबारा मेरी लड़की का मेडिकल करा लिया अगर इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, नहीं तो इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसे दुष्कर्मी को। ये अपने सरकार से चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज़ से रुपया उससे 4 लाख रुपए लेके मेरी लड़की को कोर्ट में मतलब भड़का दिया कि अगर तूने रेप का नाम लिया तो 420 भड़का नहीं है, अंदर बंद कर दिया। आपको मैं भड़काया है, क्या किया है? भड़काया था, मुझे लगन नहीं जाने दिया किसी को। ये एकांत में भड़का रहा था लड़की को। क्या कहा? ये कह रहा था कि मतलब मारपीट की तू मजिस्ट्रेट से कहना और इसकी रेप की मत कहना, नहीं तो तुझे 420 में जेल भेज दूंगा। ये बोल रहे हैं? ये बोल रहा था और ये तुरंत ही भाग गया। आपको न्याय मिलेगा? न्याय सरकार से न्याय मिलेगा? योगी बाबा जी न्याय दें, अगर योग है तो न्याय दें हमको। कप्तान साहब भी आपको न्याय दिलवाएंगे, सरकार भी आपको न्याय दिलाएगी। हाँ, हमारी जय प्रार्थना है कि ऐसे दुष्कर्मी को तो भाई फांसी मिलनी चाहिए। या में कोई शक दो रहा है का? बिल्कुल। अगर शासन ये कहता कि मैं झूठ हूँ तो शासन देख ले, हम अभी उसका सब कुछ हल करा देंगे। हमें अपनी विश्वासवादी चीज़ पर भरोसा है। मेरे साथ घटना घटी है तो मैं झूठ बवंडर वाला इंसान नहीं। मुझे तो न्याय चाहिए शासन से, योगी बाबा से। अगर बाबा भक्ता आपको कोई खतरा तो नहीं है? खतरा है, इन्हीं लोगों से खतरा है। मेरे परिवार में 19 आदमी हैं। 30 तारीख को डकैती भी पड़ गई है, 12 बजे। नहीं, कोई धमकी वगैरह तो नहीं देता है कोई? हाँ, धमकी देते हैं बाहर का। मेरा का कर लो, ये कहते मेरा का कर लो। हम गांव में ऐसे ही घूमेंगे। कौन कहता है ये? विजय सिंह। ये कहते हैं उसके गुंडे, विजय सिंह के गुंडे ये बात कहते हैं, तो वो ऐसा ही घूमेगा। तो साहब हमारी जान को खतरा है, हमारी बच्ची को भी उठा ले जा सकते हैं, हमारी बच्ची को मर्डर भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर कहीं न कहीं से मुकदमा भी लगवा सकते हैं। आपको मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो इसलिए आप यही हमारा अनुरोध है कि जे हमें किसी में फंसाए न दे। भाई हम गरीब आदमी, हम का लड़ लेंगे इनसे। मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा सरकार से। आपको सब लोग आपकी मदद करेंगे, कप्तान साहब भी आपकी पूरी मदद करेंगे। सच्चाई पे उसे कानून तरीके से उसे जेल भी भेजेंगे। उसे जो सख्त से सख्त सजा होगी वो सजा आपको कप्तान साहब दिलवाएंगे। हाँ, मेरे परिवार में 19 आदमी, ठीक है। उसकी सुरक्षा में 19 सदस्यों की सुरक्षा आपके भरोसे है, न कि मेरे। हम कमजोर आदमी है, कोई गुंडागर्दी वाले है नहीं। मेरे साथ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। फिरोजाबाद से गोविंद यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।